बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जब से एक माफ़ी का मुतालबा हुआ है ना, तब से लेके अब तक आफ्टर शॉक्स जारी हैं। हालांकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है 9 मई के हवाले से नहीं थी, वो दहशतगर्दी के हवाले से थी। उसे कन्वर्ट कर दिया गया 9 मई पे। 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें 15 मिनट दहशतगर्दी के थे और बाकी जो टाइम था वो था 9 मई के हवाले से। बहरहाल अब गुफ्तगू हुई तो हुई, लेकिन उसमें मुतालबा कर दिया गया। अब उस मुतालबे के अब तक आफ्टर शॉक्स जारी हैं। आज तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा जलसा था जिसमें फजल रहमान ने भी खिताब किया है। सीएम के पी के अली अमीन गंडापुर ने कुछ इंकशाफात भी किए हैं और कुछ इल्ज़ामात भी लगाए हैं। रहा सवाल दूसरी तरफ, राना सनाउल्लाह साहब ने एक इंकशाफ किया है। वो कहते हैं कि 9 मई के पीछे तो इमरान खान के सबूत ही नहीं मिले। अब वो कहते क्या हैं और ये जलसे के हवाले से क्या तफसीलात है, सबसे पहले ये वीडियो देखें, उसके बाद इस पर तबसरा करते हैं। राना साहब, जो निगरान हुकूमत थी जिसके वज़ीर आज़म थे अनवारुल्लाह काकड़ साहब, वो तकरीबन 6 महीने तक इक़्तिदार में रहे। 6 महीने तो उनके पास थे ना कि वो जो 9 मई के जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी कर सकते थे। तो उन्होंने भी एक इंक्वायरी रिपोर्ट बनाई। उस वक्त की जो वजारत दाखिला थी उसकी रिपोर्ट जो है वो आज की काबीना के इजलास में पेश भी की गई। क्या उस रिपोर्ट में कोई ऐसी बात आपको मिली कि जिसके ज़रिए आप ये कह सकते हैं कि वाकई जो 9 मई के जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ वाकई बहुत ज़बरदस्त सबूत इकट्ठे किए गए हैं? नहीं, कोई उस रिपोर्ट को तो मैं इस लेवल के ऊपर वैल्यू नहीं करता। राना साहब, जो निगरान हुकूमत थी जिसके वज़ीर आज़म थे अनवारुल्लाह काकड़ साहब, वो तकरीबन 6 महीने तक इक़्तिदार में रहे। 6 महीने तो उनके पास थे ना कि वो जो 9 मई के जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी कर सकते थे। तो उन्होंने भी एक इंक्वायरी रिपोर्ट बनाई। उस वक्त की जो वजारत दाखिला थी उसकी रिपोर्ट जो है वो आज की काबीना के इजलास में पेश भी की गई। क्या उस रिपोर्ट में कोई ऐसी बात आपको मिली कि जिसके ज़रिए आप ये कह सकते हैं कि वाकई जो 9 मई के जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ वाकई बहुत ज़बरदस्त सबूत इकट्ठे किए गए हैं? नहीं, कोई उस रिपोर्ट को तो मैं इस लेवल के ऊपर वैल्यू नहीं करता। परवेज खटक मेरे साथ खाना काबा में जाए, मीडिया साथ जाए, मेरे सामने बैठो और परवेज खटक ये बताओ कि तुमने मुझे स्पीकर हाउस के ऐलान के बाहर क्या कहा था। मैं बताता हूं क्या कहा था और मैं इस हालत में खाना काबा जाने को तैयार हूं। हर किस्म की हालत के साथ ये बात बयान करने को तैयार हूं। मुझे परवेज खटक ने कहा कि बाजवा साहब कह रहे हैं कि इमरान खान मुझे एक्सटेंशन दे दे 6 महीने की तो मैं अदम एतमाद वापस ले लूंगा। ये अल्फाज ऐसे ही हैं जैसे मैंने बयान किए। आगे सुने। साथ बाजवा साहब ने कहा कि आप इन पार्टियों को NRO दे दें। क्या NRO? मैंने कहा खटक साहब, आप तो उस कमेटी में शामिल हैं, वो जो मुज़ाकराती कमेटी है, तो आपने खान से बात नहीं की? तो उसने कहा नहीं मैंने की है, खान ने हमारी बात नहीं मानी। उसने कहा हुकूमत जाती है तो जाए, मैं एक्सटेंशन दूंगा और NRO का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैंने कहा खटक साहब, मुज़ाकराती कमेटी को इनकार किया है, अब क्या मेरे नजरिए को खराब करने आए हो? कि ये बात जो मेरा दिल नहीं मानता, मेरा जमीर नहीं मानता, मेरा लीडर भी नहीं मानता, मुझे पता है, मैं खुश हो गया हूं इस बात पे, मैं ये बात नहीं करने लगा उससे। उसने सही कहा है, सही जवाब दिया है, हमें हुकूमत नहीं चाहिए, हम NRO नहीं देंगे, एक्सटेंशन वो नहीं देता, हम उसके साथ हैं। अब बात यह है कि अगर इमरान खान हुकूमत का लालची होता या डील करने वाला होता तो उसकी हुकूमत ही बच रही थी। और अगर कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी है, मैंने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 9 मई को मेरे लीडर को घसीट कर कौन ले गया, उसकी माफी कौन मांगेगा? वो कौन था? मुझे जवाब दो। वो कौन था जो मेरे लीडर को गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार करके ले गया, घसीट के ले गया, गिरबान में हाथ डालने की जुर्रत करके ले गया? उसका तो बताओ, कौन था? कौन था? कौन था? बताओ पहले। नहीं बताओगे तो मैं कहूंगा कि तुम भी साथ मिले हुए हो। फिर मैं यही कहूंगा, बताओ वर्दी में वो लोग कौन थे? मैं मांगूंगा माफी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलत गिरफ्तारी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलत गिरफ्तारी की है, इलीगल गिरफ्तारी की है।
तुमने गलत गिरफ्तारी करने वालों को सजा क्यों नहीं दी? उनसे माफी का मुतालबा क्यों नहीं करते हो डीजी एसपीआर साहब? उनसे भी तो मुतालबा कर। गवर्नर राज का फिर जवाब ये है कि खुदा की कसम पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया, हम पख्तूनख्वा के गवर्नर हाउस में कब्जा कर लेंगे, वज़ीर आला हाउस भी हमारा होगा, गवर्नर हाउस भी हमारा होगा, फिर आओ। लेकिन ये धमकियां उनको दें जो कुर्सियों के भूखे हैं, जो ये आपके लूले लंगड़े घोड़े मुसल्लत किए आपने इस कौम के ऊपर। ये धमकियां उनको दो जिन्होंने माल खाया हुआ है, जिनके घरों में हराम पड़ा है। शुक्र है हमारे घरों में भी हलाल है और हमारे खून में भी हलाल है। हम नहीं डरने वाले इनसे, हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं इस कौम की बात करता हूँ जी। तो ये कुछ झलकियां आपने देखी है जिसमें एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि हामिद मीर के प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह ने एक बात तो बड़ी क्लियर कट बता दी है कि निगरान हुकूमत के दौर में जो रिपोर्ट आई थी 9 मई के हवाले से, उसमें कहीं से कोई सबूत मिलते नहीं है। यानी कि जो मैंने पहले कहा था कि इन शॉर्ट के इमरान खान उसमें ही बेकसूर निकले। महज जिस तरह से उनको सैफर में रगड़ा था वैसे ही इसमें भी रगड़ा जा रहा है। 9 मई में आने वाले वक्त में जब ये जुडिशल कमीशन बनेगा जिसका मुतालबा भी किया जा रहा है, तब पता चलेगा कि इसके पीछे कौन था। अब आ जाए जलसे की तरफ, जिसमें सीएम के के अली अमीन गंडापुर ने अवाम से मुखातिब होकर कहा कि वो कौन तब बताओ वरना मैं तुम्हें भी कसूरवार समझूंगा। फिर अवाम ने बताया कि वो कौन था। उन्होंने एक चीज़ की निशानदेही और भी की कि इमरान खान साहब पर जो दबाव था ना, जो बहुत बड़ा दबाव था, वो इजराइल के ख़िलाफ़ था कि आप इजराइल को कबूल करें। जनरल बाजवा को एक एक्सटेंशन चाहिए थी, जिसके बदले में उन्हें इमरान खान साहब को एक पैगाम भेजा था कि आप जो है इजराइल को कबूल कर लें। इमरान खान साहब ने कायद-ए-आज़म की तस्वीर लगी हुई थी, पीछे मुड़कर उनकी तस्वीर की तरफ देखा और मुस्कुराया और कहा जो इनका नज़रिया था ना वही मेरा नज़रिया नहीं बदल सकता। रहा सवाल वहाँ से लेकर फिर एब्सोल्युटली नॉट तक, तब जाके ये मामलात फिर जब देखा कि वो तो हमारी सुनता नहीं है। बाजवा साहब ये क्लेम कर चुके हैं अपने ऑफिशियल्स के साथ जब वो मीटिंग करते थे। गालिबन मैं पक्का नहीं कह सकता, हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि वो अगर उसमें मीटिंग में अगर ये हमारे मौजूदा जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब अगर ये बैठे हों तो इनको भी पता होगा कि उन्होंने एक मीटिंग में तो ये कहा है कि इमरान खान तो हमारी सुनता ही नहीं। क्यों? ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बात ज़मान पार्क के बाहर रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान ने की थी। अब रहा सवाल गवर्नर के हवाले से कि जो गवर्नर राज लगाने की धमकी दी गई थी KPK में, तो उस पर भी क्लियर कट जवाब दे दिया कि अगर धमकी शमकी हमें नहीं लगाना, अगर लगाना है तो डायरेक्ट गवर्नर राज लगाओ, और अगर लगा दिया तो फिर ये याद रखिएगा कि हम करते क्या हैं। तुम्हारे गवर्नर तक को अंदर हम दाखिल नहीं होने देंगे, उस गवर्नर हाउस पे भी हम कब्जा कर लेंगे, CM हाउस तो है ही हमारा। ये कहा है अली अमीन गंडापुर ने। उनका बड़ा जोशीला खिताब था, उसकी कुछ क्लिप्स आपने यहाँ पर भी देखें। इसके अलावा उसमें आज़म स्वाति ने भी खिताब किया और फिर मौलाना फजल रहमान ने भी उस जलसे से खिताब किया है। एट दी एंड पाकिस्तान को जिस चीज़ की ज़रूरत है ना, वो चीज़ नहीं हासिल हो पा रही। इस्तेकाम वो नहीं आ रहा, और दूसरा माशी इस्तेकाम तो वो तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। जब सियासी इस्तेकाम नहीं आ पा रहा तो माशी इस्तेकाम कैसे आएगा। 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए थे, अगर उसमें ये एक्टिव ना होते, मैं जो इशारा कर रहा हूँ ताकतवर हल्के या कोई भी दूसरे जिन्होंने भी हरकतें की हैं, तो शायद पाकिस्तान आज इस ट्रैक पर नहीं होता जहाँ पर अभी है। हम लारे क्या देते हुए आए थे कि अब हमने आगे ही जाना है। हमने डॉलर पे कंट्रोल कर लिया, स्टॉक एक्सचेंज पे कंट्रोल कर लिया, गोल्ड पर कंट्रोल कर लिया, सब चीज़ों पे कंट्रोल कर लिया। किस लिए? हालांकि इमरान खान साहब को अंदर जेल में कर दिया। किस लिए? कि पाकिस्तान ने आगे जाना। तो पाकिस्तान ऐसे आगे जाएगा? कभी भी नहीं जा सकता जब तक सियासी जमातें आपस में बैठेंगी नहीं, डायलॉग नहीं करेंगी, सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, तब तक मुल्क आगे नहीं चल सकता। सिर्फ इंतशार ही इंतशार मिलेगा। रहा सवाल माफ़ी का मुतालबा, तो अली अमीन गंडापुर साहब ने ख़ुद कह दिया कि माफ़ी का मुतालबा ज़रा उधर भी तो कर दो जिन्होंने इमरान खान के रिहा कर दिया था और कहा था कि इमरान खान को गैर कानूनी गिरफ़्तार किया गया। अब तक के लिए इतना ही जी। अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।